अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक माहौल को भी झकझोर कर रख दिया है। पूरी दुनिया आज इसी बात की चर्चा कर रही है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। इतना हाई प्रोफाइल डिनर और वहां पर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, ट्रंप का असली दुश्मन आखिर कौन है? क्या यह खतरा बाहरी है, आंतरिक है, या फिर दोनों का मिला जुला रूप है? याद कीजिए, 1 साल पहले भी एक रैली में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरेआम अपना संबोधन दे रहे थे। उस वक्त भी खुले में उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। वहीं इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें केवल घटना तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि अमेरिका की राजनीति, वैश्विक संबंधों और सुरक्षा तंत्र की गहराई में भी जाना जरूरी है। हमले की घटना जिस तरह से हुई, उसने कई स्तर पर चिंता पैदा कर दी। एक हाई प्रोफाइल नेता जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस जैसी एजेंसी के पास होती है, उनके इतने करीब हमलावर का पहुंच जाना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। यह एजेंसी दुनिया की सबसे सक्षम सुरक्षा इकाइयों में गिनी जाती है, जिसका मुख्य काम ही शीर्ष नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ऐसे में अगर सुरक्षा घेरा टूटता है तो यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत कमजोरी का संकेत भी हो सकता है। इस घटना के बाद कई विशेषज्ञों और पत्रकारों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह केवल लापरवाही थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी। और यह कोई छोटा मोटा डिनर नहीं था। द व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर, जो कि अपने आप में एक हाई प्रोफाइल डिनर माना जाता है, बाकायदा एक बड़े इवेंट का यह डिनर हिस्सा होता है। अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस ध्रुवीकरण के केंद्र में रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में जरूर देखते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें विवादित और विभाजनकारी नेता मानते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी प्रकार की हिंसक घटना को केवल व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि व्यापक राजनीतिक तनाव का परिणाम भी हो सकती है। घटना के बाद पेंसिल्वेनिया कनेक्शन की चर्चा तेज हो गई है। यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हों। पहले भी कुछ कार्यक्रमों में सुरक्षा में चूक की खबरें सामने आई थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई गई, और वो भी खुले आसमान के नीचे, जहां सैकड़ों लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद थे। अगर इन्हीं घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं यह केवल संयोग तो नहीं है, बल्कि किसी संगठित प्रयास का हिस्सा तो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी इस पूरे मामले की जटिलता को और बढ़ा देता है। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था, और आजकल तो और ज्यादा चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, और जो 40 दिनों का युद्ध चला उसको लेकर। और उस समय भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह आशंका जताई थी कि ईरान बदले की कार्रवाई कर सकता है और ट्रंप जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के आरोपों की पुष्टि करना आसान नहीं होता। इसके पीछे बहुत ज्यादा ठोस तथ्यों की जरूरत है, फैक्ट्स की जरूरत है। लेकिन इस संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के नागरिक आसिफ मर्चेंट का मामला भी सामने आया, जिसे कथित तौर पर मर्डर फॉर हायर साजिश में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने यह संकेत दिया कि खतरा केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि सुरक्षा एजेंसियों को बहुस्तरीय खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर घरेलू राजनीति भी इस हमले को समझने में अहम भूमिका निभाती है। जिस शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई, उसका नाम कॉल थॉमस है, जो कि 33 वर्षीय है और कैलिफोर्निया का ही रहने वाला है। अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ चुका है कि विरोध कई बार व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाता है। सोशल मीडिया ने इस स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है, जहां अफवाहें और साजिश की थ्योरी तेजी से फैलती है। हमले के बाद भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे इनसाइड जॉब बता रहे हैं, तो कुछ इसे विदेशी साजिश मान रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी हाई प्रोफाइल नेता के खिलाफ खतरे का स्तर समय के साथ बदलता रहता है।
डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और जिनके फैसले वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, उनके खिलाफ खतरा स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और अपनी रणनीतियों को समय समय पर अपडेट करना होता है। हालांकि जैसे ही फायरिंग की जानकारी मिली, सीक्रेट सर्विस के कमांडोज ने पहले ही मौके पर पहुंचकर कवर दिया और चाहे जेडी वेंस हो, हेक्सेथ हो, मेलानिया ट्रंप हो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्हें सेफली इस हिल्टन होटल के उस प्रीमाइसेस से बाहर निकाला जहां पर यह फायरिंग की घटना हो रही थी। इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या खुफिया जानकारी को सही तरीके से साझा नहीं किया जाता, या फिर खतरे का आकलन सही से किया ही नहीं जाता? ये सभी सवाल जांच का हिस्सा बनेंगे और इनके जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। यह घटना एक बड़े सामाजिक मुद्दे की ओर भी इशारा करती है, हिंसा का बढ़ता चलन। अमेरिका में हर कोई आसानी से हथियार रख सकता है, जब चाहे तब गोलीबारी कर सकता है। वो राजनीतिक हो या व्यक्तिगत, हिंसा का कोई भी रूप लोकतंत्र के लिए खतरा ही है। अमेरिका जैसे देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं। ट्रंप का दुश्मन आखिर कौन है? इस सवाल का सीधा और सरल जवाब शायद अभी तो संभव नहीं है। ये एक जटिल मुद्दा है जिसमें कई परतें हैं, राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा से जुड़ी हुई। और सबसे जो पहला चिंता का मुद्दा है वो अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति है, जो इस वक्त ध्रुवीकरण का शिकार है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह हमला किसने और क्यों किया। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और उसे किन सुधारों की जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में शांति फैलाने की बात करने वाला अमेरिका, वहां के बड़े बड़े नेता आज अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। और इसी थीम पर बहुत सारे ट्वीट्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अब वायरल हो रहे हैं। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ होती है कि किसी भी देश के लिए केवल बाहरी खतरे ही चुनौती नहीं होते, बल्कि आंतरिक अस्थिरता और राजनीतिक विभाजन भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इस घटना से क्या सबक लेता है और अपनी सुरक्षा और राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह मजबूत करता है।